हेलो दोस्तों, मैं हकीम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा यूनानी फार्मेसी की एक बहुत मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन, जिसको आप यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से ख़रीद सकते हो। और बहुत कमेंट्स आते हैं इस दवा के बारे में कि इसकी डिटेल से वीडियो बनाएं। और इसका मिजाज आज मैं इस वीडियो में मिजाज भी बताने वाला हूं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं उस दवा का नाम बताता हूं आपको। माजून सालब, एक हलवा सालब भी आता है। दोनों के काम लगभग सेम है। ये भी बहुत कमेंट्स होता है कि माजून सालब और हलवा सालब में क्या फ़र्क है। तो दोनों के फ़ायदे लगभग सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, एक दो दवाओं का फ़र्क है, लेकिन लगभग सेम है, फ़ायदे बराबर मिल जाते हैं दोनों के। इसका नाम माजून सालब क्यों रखा गया, इसका मिजाज क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दवाएं इसमें शामिल की जाती हैं, कैसे ख़रीदेंगे, डोज कितनी है, साइड इफ़ेक्ट अगर हैं तो क्या हैं, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश भी आपसे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी वक्त से पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं माजून सालब की। माजून जो है वो एक तिबामी मुरक्कब होता है, जिसमें दवाओं का पाउडर और शहद या शक्कर का क़िवाम मिला करके एक लुब्दी यानी कि आटे की तरह नरम या सेमी सॉलिड तैयार जो किया जाता है उसको माजून कहते हैं। हालांकि ये एक आम ज़बान में मैंने बताया है, इसकी किताबी डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। ठीक है, सालब इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसमें सालब पंजा एक दवा होती है, जड़ी बूटी होती है, वो इसमें जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल की गई है। ये तो हुई इसके बाद वजह की बात कि इसका नाम माजून सालब क्यों रख दिया गया। अब वो हलवा सालब का भी सवाल मैं लेते चलो यहाँ पर। हलवा जो है वो हलवे की तरह बनाया जाता है, इसलिए उसको हलवा सालब कह दिया जाता है। उसमें भी सालब पंजा होता है, ठीक है, सालब मिस्री या सालब पंजा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सॉरी, मैं अभी जो मैंने सालब पंजे की बात करी ना, वो सालब पंजा नहीं, सालब मिस्री है, ठीक है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, दोनों अलग अलग होती हैं ये। और अब मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ायदे की बात। तो चलिए फ़ायदे की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला जो फ़ायदा है इसका है वह मुक़व्वी बाह। मुक़व्वी बाह का मतलब होता है सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली मेडिसिन, मतलब मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला फंक्शन जो है इसका वो है मुक़व्वी आसाब। मुक़व्वी आसाब का मतलब होता है नर्व टॉनिक। नर्व टॉनिक मतलब जो आम ज़बान में लोग कह देते हैं नसों को ताकत देने वाली दवा, है ना, वैसे कह सकते हैं इसको। नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। उसके बाद अगला जो फंक्शन है इसका वो है हाबिस। हाबिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, बहती हुई चीज़ को गाढ़ा करके रोकने वाली दवा। तो अभी मैं बताऊँगा कैसे रोकेगी ये। इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये मुग़ल्लिज़ मनी है। मुग़ल्लिज़ मनी का मतलब होता है मनी को गाढ़ा करने वाली दवा। यानी कि अगर हम सीधा इस दवा के बारे में बात करें तो सीधी यूँ कहो एक अल्फाज में, ये मर्दाना ताकत की हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अब बात करेंगे कौन कौन से मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मुक़व्वी बाह, तो जिन लोगों का सेक्सुअल पावर कमज़ोर होता है वो लोग इस्तेमाल करें। कमज़ोर का मतलब चाहे वो प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत हो, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, स्पर्म काउंट कम हो, ठीक है, सीमन की क्वांटिटी कम हो, उसके बाद सीमन पतला हो, क्योंकि मुग़ल्लिज़ मनी भी है, ये गाढ़ा भी करती है मनी को। तो सीमन पतला है यानी कि मनी पतली है तो उसको गाढ़ा भी करती है ये। और जिन लोगों के पतली होने की वजह से मनी जल्दी खारिज हो जाती है, मतलब प्रीमेच्योर एजुकेशन जिसे कहा जाता है, सूरत इंजाल जिसे कहा जाता है, वक्त से पहले खारिज हो जाना मनी का, वो उसको रोकती है, क्योंकि ये मनी को गाढ़ा करेगी और सूरत इंजाल जैसी परेशानी से बचाएगी। उसके बाद मनी की पैदावार भी करती है ना, मनी को बढ़ाते रहने के साथ साथ उसकी पैदावार भी बढ़ाती है। ये इसके फ़ायदे की बात हुई। और यहाँ तक कि यूँ कहें कि सेक्सुअल पावर की A to Z परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल अब आता है इसके मिजाज का, जो कि सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका यहीं पता लगेगा जब मिजाज पता लगेगा। ये दवा जो है ना, मिजाजी एतबार से गर्म होती है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बेहतर दवा है जिनका मर्दाना ताकत कमज़ोर तो है और ये जो परेशानी बताई सारी हैं, लेकिन उनका हाजमा बिल्कुल ठीक रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, सब कुछ ठीक है, बस सिर्फ मर्दाना ताकत कमज़ोर है।
चाहे वो मास्टरबेशन की वजह से कमज़ोर हो गई है या उम्र के हिसाब से कमज़ोर हो गई है या कुदरती कमज़ोर है, इन तमाम परेशानियों में इसका इस्तेमाल होगा। जवान बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। 40-50 साल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 20-25 साल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिजाजी एतबार से जब गर्म है, तो अगर आपका मिजाज पहले से गर्म है तब ये दवा आपको फ़ायदा नहीं करेगी। हो सकता है आपको और इसके साइड इफ़ेक्ट भी मिल जाए देखने को। साइड इफ़ेक्ट में मतलब आपकी गर्मी बढ़ा देगी, क्योंकि इसका भी मिजाज, माजून सालब का मिजाज भी गर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका मिजाज ठीक है, कोई और बीमारी नहीं है, पेट बिल्कुल ठीक रहता है, कोई गर्मी नहीं है, कोई गैस नहीं बनती, कोई एसिडिटी नहीं बनती, लैट्रिन मोशन जो है वो डेली आते हैं, पेशाब ठीक होती है, तब आपके लिए ये दवा बहुत बेहतर है। और सर्दियों का मौसम है, इस वक्त तो और भी ज़्यादा बेहतर काम करती है, क्योंकि गर्म दवा है और सर्दियों में ठंडी गर्म दवाएं बहुत अच्छा असर करती हैं। तो ये हुई इसके फ़ायदे, मिजाज और इस्तेमाल की बात। डोज की अगर हम बात करें तो 1 चम्मच रात को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद लें। 24 घंटे में एक बार लेना, 1 चम्मच मतलब 10 ग्राम, ठीक है। अब इसका सवाल इसमें और भी है, साइड इफ़ेक्ट तो मैंने बता ही दिया, डोज भी मैंने बता दी। ख़रीदेंगे कैसे? तो आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल स्टोर पर इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसका नुस्खा मैं बता दूँ, बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसके अंदर। चलिए मैं इसका नुस्खा बताता हूँ। मेरे पास में जो है ना इस वक्त ये रामी कंपनी का, और ये प्रीमियम क्वालिटी के में बनाते हैं केसर के साथ। ये इसकी ख़ास बात है, केसर के साथ। किसी कंपनी का प्रमोशन करना मकसद नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी की बात आती है तो मैं ज़रूर बताता हूँ। और भी देहलवी की बड़ी अच्छी की दवाई आती है ये, और भी कंपनी अपने अपनी जगह बेहतर से बेहतर बनाती हैं। तो मेरा मतलब किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, अगर आप लोग सोचें कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने क्या करा, विथ केसर डाला, मतलब इसमें केसर भी डाला, जबकि बहुत सी कंपनियाँ जो है ना वो केसर नहीं डालती हैं, ये बात है। चलिए मैं दवाओं के नाम पढ़ देता हूँ, बहुत बड़ा नुस्खा है। और मुश्क खालिस, जुंदबे दस्तर, दरोंज अकरबी, वर्क नुकरा, अंबर, सुम्बलुत्तीब, ऊद खाम और कज़मज़ीद। बहुत तगड़े तगड़े दवाइयाँ इसके अंदर तो। उसके बाद समग अरबी, माया शतूर अरबी, बरगे गाउज़बा। बहुत ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है। मगज़े नारजिल, हब्बे सनोबर, मगज़े सरकंज मुश्क नार, ठीक है। समक सादा रेगमाही, समक सादा सईदा, और मगज़े बादाम शीरी, मगज़े पिस्ता, मगज़े फुंदुक, बोजीदान, सुरंजान शीरी, तूदरी सफ़ेद, तूदरी ज़र्द, वहमन सफ़ेद, वहमन सुर्ख। उसके बाद और भी बहुत हैं, अभी आदि बताई हैं मैंने। बता इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। वीडियो तो बड़ी हो रही है, लेकिन लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ, जिनको ज़रूरत है वो देख लें। जंजीबील, पुदीना खुश्क और खसक मुरब्बा, खसक मुरब्बा, अच्छा, खशखाश, कुंजान मुकश्शर, तुख्मे गज़र, फिलफिल दराज, ज़रमबाद मस्तगी, ज़ौजबुआ, बिस्वासा, ज़ाफ़रान जैसे केसर मैंने बताया अभी, कुश्त सीरी, मगज़ तुख्म खरबूजा, इंदरजो शीरी, दारचीनी, करनफल, इलायची खुर्द। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, सारी दवाइयाँ आ गई मर्दाना ताकत के रिलेटिव। करनफल हो गया, इलायची खुर्द हो गई, खुलंजान हो गया, शकाकुल मिस्री और खुसियतुस सालब, बजरुल बंच और शहद, और प्रिवेंशन के लिए सोडियम बेंजोएट। ये आसाबी कमज़ोरी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन दवा है। जिन लोगों के आसाब की कमज़ोरी है ना, पुट्ठे कमज़ोर जैसे कहते हैं, वो लोगों के लिए तो ये वरदान है। ये दवा आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। कोई और आपको सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत मुश्किल होता है कमेंट्स के जवाब देना, लेकिन कोशिश करता हूँ जितने भी जवाब दे सकूँ। शेयर करें वीडियो को, और अगर कोई दवा ख़रीदना है या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें। ऑनलाइन इलाज भी होता है हमारे यहाँ और दवाएँ पहुँचाई भी जाती हैं। मिलूँगा इंशाल्लाह जल्दी किसी अगली वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और हमारी बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, आप उसको देखते रहें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल करें। और अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। जल्द ही
इंशाल्लाह मैं और भी इसी तरह की मेडिसिन ले लेकर के आपके दरमियान हाजिर रहूँगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान AS को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें ताकि इस तरह की जानकारी मिलती रहे। खुदा हाफिज़।